हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक के बारे में, जो कि टोटली बेस्ड है किस चीज़ पे, क्लॉथ पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ जानने वाले हैं। तो चलिए ये सिलसिला शुरू करते हैं। कहता है इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में यू हैव लर्नड अबाउट द सम फाइबर्स, कुछ फाइबर्स के बारे में आप जान चुके हैं, जो कि मिलता है किस चीज़ से, तो प्लांट से मिलता है। तो अब कहता है कि यू ऑल्सो लर्नड दैट वूल और सिल्क के बारे में आपने जाना कि ये जो फाइबर ऑब्टेंड होता है वो एनिमल फाइबर है। क्या है? एनिमल फाइबर है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट द टू एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर, तो आप क्या लिखेंगे? वूल और सिल्क का नाम लिखेंगे कि ये दो एनिमल फाइबर है। कहता है उल इज ऑब्टेंड फ्रॉम, अब ये उल जो है ऑब्टेंड किया जाता है फ्लीस, यानी फ्लीस मतलब क्या है? हेयर को कहते हैं। ऑफ द सिप और याक, सिप और याक के हेयर से मिलता है। कहता है कि सिल्क फाइबर के बारे में कहता है कि कम फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ, सिल्क का जो वर्म होता है उसके कोकून से क्या मिलता है? हम लोगों को सिल्क फाइबर मिलता है। डू यू नो, कहता है आप जानते हैं, विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी याइल्ड फाइबर्स, कौन सा पार्ट शिप के बॉडी का हम लोगों को फाइबर देता है। आर यू अवेयर, क्या आप ये अवेयर हैं कि हाउ दीज फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न, ये कैसे वुलन यार्न में कन्वर्ट होता है। दैट यू वी बाय, जो कि हम लोग खरीदते हैं। द मार्केट टू नीट स्वेटर बुनने के लिए जो हम लोग उलेन क्लॉथ, उलेन यार्न लेते हैं, वो कैसे बनता है, इसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? डू यू हैव एनी आइडिया, आपके पास कोई आइडिया है? हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क, सिल्क के रूप में कैसे सिल्क फाइबर जो है कैसे बनाया जाता है सिल्क का यार्न। कहता है विच इज ओवन इनटू द साड़ीज, जिससे कि साड़ी बनता है। इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में वी शैल ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये जो सारे क्वेश्चन आपको दिखाया गया कि ये सारे क्वेश्चंस हैं, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? तो इन सब क्वेश्चन का आंसर अभी जो है हम लोग नीचे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कहता है एनिमल फाइबर्स एंड वूल एंड सिल्क, आप जानते हैं कि एनिमल फाइबर ही है, उल भी और सिल्क भी क्या है? एनिमल फाइबर ही है। कहता है उल के बारे में अगर आप बात करें तो ये क्या होता है कि उल कम फ्रॉम द शिप, उल कहाँ से आता है? शिप से आता है। गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल से। दीज उल, ये जो उल होता है, याल्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी, इसके शरीर पर क्या होता है? बियर के शरीर पर क्या होता है कि एक हेयर होता है। डू यू नो, आप जानते हैं, व्हाई दिज एनिमल हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर, इसके ऊपर क्यों ये थिक कोट हेयर होता है, मोटा सा परत हेयर का क्यों होता है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, हेयर क्या करता है? बहुत सारे एयर अपने में क्या करते हैं, इसके अंदर, इस हेयर के अंदर ट्रैप कर लेता है। और एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और हेयर क्या करता है? पुअर कंडक्टर होता है हीट का। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, आप पढ़ोगे चैप्टर 4 में। सो हेयर कीप्स दिज एनिमल, और हेयर क्या करता है? इस एनिमल को गर्म रखता है ना। वुल इज वुल इज डिराइव फ्रॉम दिज हेयरी फाइबर, और ये जो उल बनता है, ये डिराइव किया जाता है वो इसी हेयरी फाइबर से डिराइव किया जाता है। अब एक्टिविटी की बात करें 3.1 की, तो कहता है कि फील द हेयर ऑन द बॉडी, अपने बॉडी पर आप हेयर को फील करो। एंड आर्म पर, है ना। दोज ऑन द योर हैंड, जो कि आपके हैंड पर जो ये हेयर है उसको फील करो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंट, कोई डिफरेंट आपको नजर आता है? विच वन सीम, जो कि जो ये सीम्स करता है कि कोर्स, एंड द विच वन इज सॉफ्ट, कौन जो है थोड़ा सा कड़ा है और कौन सा सॉफ्ट है। आप अगर इसको आप देखेंगे तो कहता है कि लाइक अस, हम लोगों के जैसे ही, शिप में, हम लोगों के जैसे ही क्या होता है कि शिप हैज टू टाइप ऑफ फाइबर्स, शिप के अंदर भी दो तरह के फाइबर्स होते हैं। दैट फ्रॉम इट्स फ्लीज, जो कि उसके फ्लीज से आता है। द कोर्स ब्रेड
hair and the fine soft under the hair close to the skin। देखिए दो तरह का सीप में जो दो तरह का सॉफ्ट हेयर होता है, एक तो होता है कि ऊपर से ढका होता है और उसके अंदर से जो होता है ना, उसके स्किन के ऊपर छोटा छोटा जो है फाइन हेयर होता है, जो प्रोवाइड करता है फाइबर फॉर मेकिंग ऊल बनाने के लिए। उसी जो है पतला पतला जो हेयर होता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। सम ब्रीड्स ऑफ सीप, कुछ जो है ऐसे सीप के ब्रीड हैं, पोजेज ओनली फाइन अंडर हेयर, जो जिसके अंदर क्या होता है, एकदम फाइन हेयर होता है उस सीप के अंदर। ठीक है, कहता है सम ब्रीड ऑफ द सीप पोजेज ओनली फाइन अंडर हेयर, देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू द सीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। मतलब उसके जो पेरेंट्स जो है बर्थ जो देते हैं वो ऐसा सीप होता है जो कि जिसका जो है हेयर बहुत सॉफ्ट होता है। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट और ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफ स्प्रिंग, वो क्या करता है कि इसके ऑफ स्प्रिंग में स्पेशल करेक्टर होता है, इसके बच्चे में स्पेशल करेक्टर होता है जो क्या करता है, ये प्रोसेस होता है सेलेक्टिंग पेरेंट्स। ठीक है, कहता है सच सॉफ्ट अंडर हेयर इन द सिप के अंदर जो सॉफ्ट हेयर होता है इज टर्म्ड, उसको क्या कहा जाता है, द सेलेक्टिव ब्रीड। वैसे वैसे ऑफ स्प्रिंग्स जिसके अंदर एकदम फाइन हेयर होता है उस तरह के ब्रीड को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीड। ठीक है, जिसका इस्तेमाल क्या करता है, लोग जो है ऊल प्राप्त करने के लिए करता है। एनिमल दैट याल्ड फूड ऊल, मतलब ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, ऊल को मतलब उपज करते हैं, ऊल जिससे निकाला जाता है। सेवरल ब्रीड, बहुत सारे ऐसे सीप के प्रजाति हैं, आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। However, fleece of the sheep is not only source of wool। कहता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सीप से ही मिलता है सिर्फ ऊन, है ना, और भी जो रिसोर्सेज हैं, और भी सोर्सेज हैं जहाँ से ऊल प्राप्त किया जाता है। थ्रू ऊल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, जो भी कॉमनली अवेलेबल होता है मार्केट में ऊल, वो क्या होता है कि या तो सीप का ऊल होता है या क्या होता है, याक का ऊल होता है ना। इज कॉमन इन द तिब्बत एंड लद्दाख, तिब्बत और लद्दाख क्षेत्र में जो है ये ऊल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर सीप पाले जाते हैं। कहता है अंगोरा ऊल जो होता है, अंगोरा बहुत फाइन ऊल होता है, बहुत जो है वो डिमांडेबल होता है और बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी वाइज अगर देखें तो बहुत अच्छा होता है। कहता है कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंगोरा गोट्स, और ये कहाँ से मिलता है, ये बकरी होती है अंगोरा, उससे मिलता है ना। फाउंड इन द हिली रीजन, और यह बकरी कहाँ पाई जाती है, तो हिली रीजन में, सच एज जम्मू कश्मीर में मिलता है अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊल मिलता है। ठीक है, समझ गए इतना बात। अब कहता है ऊल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गॉट, ये नहीं कि सिर्फ ऊल जो है मिलता है सीप से, गॉट से मिलता है, गॉट से भी मिलता है। कहता है द अंडर द फर ऑफ कश्मीरी गॉट, कश्मीरी गॉट के अंडर जो फर होता है, इट इज ओवन इनटू द फाइन सॉल कॉल्ड पश्मीना सॉल। मतलब ये जो बकरी होती है इसके अंदर जो फाइन हेयर होता है उसके हेयर से जो है पश्मीना शॉल बनाया जाता है, जो कि कश्मीर का बहुत ही फेमस शॉल होता है ना, बहुत पतला होता है पर बहुत गर्म माना जाता है। ठीक है, पश्मीना शॉल, क्या नाम है उसका, पश्मीना शॉल। द फर के बारे में अगर बात करें, ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल के भी बॉडी पर जो है फर होता है, इज ऑल्सो यूज एज ऊल, इससे भी क्या बनाया जाता है, ऊल का निर्माण होता है, ऊन का निर्माण होता है। लेमा और अल्पका, ये दोनों क्या होता है, इसके ऊपर भी क्या होता है, फर होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका में ज़्यादातर पाया जाता है। इससे भी ऊल बनाया जाता है, यानी ऊन इससे भी बनाया जाता है। तो देखें कि आप डिफरेंट
तरह के एनिमल हैं जिसका यूज लिया जाता है किस चीज को कलेक्ट करने के लिए, तो फाइबर को कलेक्ट करने के लिए, और उससे ऊन का उत्पादन होता है। और जिस ऊन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि कपड़ा बनाने में, गर्म कपड़ा बनाने में करते हैं। कहता है कलेक्ट द पिक्चर ऑफ एनिमल, उस पिक्चर को कलेक्ट करो हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल, जिसका हेयर क्या किया जाता है, ऊन बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, और आप क्या करो उसको अपने स्क्रैप बुक में चिपकाओ। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, अगर आप वो पिक्चर्स को अनेबल हो जाते हैं प्राप्त करने में, आपको कहीं पर नहीं मिलता है, तो आप क्या करें, ड्रॉ करने का कोशिश करें फ्रॉम वन गिवन इन द बुक, आपके बुक में जो दिया गया है उसी के जैसे आप क्या करें, ड्रॉ करने की कोशिश करें। कहता है कि फाइंड आउट द वर्ड्स फॉर शिप, शिप के बारे में जितने भी वर्ड्स हैं, या गॉट के बारे में, कैमेल के बारे में, या याक के बारे में, योर लोकल लैंग्वेज में इसको क्या क्या कहा जाता है, ऑल्सो इन द अदर लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, और कंट्री के अलग हिस्से में, अलग अलग लैंग्वेज में इन सब जानवरों को किस नाम से बुलाते हैं उसको आप फाइंड करो, है ना। देखिए आप अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, याक है ना, ये क्या है, याक है ना। और यहाँ पर देखिए इसको लेमा कहते हैं, देखिए है ना, हल्का हल्का बकरी जैसे है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, डियर जैसे लग रहा है ना। अब देखिए अब आते हैं, कहता है क्या कि एक्टिविटी जो है 3.3 अगर देखें, कहता है कि प्रोक्योर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का आउटलाइन मैप अगर आप देखेंगे, एंड द वर्ल्ड का, फाइंड आउट द मार्क, मार्क द प्लेस, उस प्लेस को आप मार्क कीजिए जहाँ पर क्या, फाइंड एनिमल, जहाँ पर मिलता है ऐसे एनिमल जो क्या करे, ऊन उत्पादन करता है, ऊन का उत्पादन करता है। यूज डिफरेंट कलर टू डोनेट द लोकेशन ऑफ द डिफरेंट वूल याइल्डिंग एनिमल, कहता है क्या कि आप अलग अलग तरह के कलर का प्रयोग कर सकते हैं मैप में लोकेशन को दिखाने के लिए, जहाँ से क्या होता है, ऊल का प्रोडक्शन होता है, ऊन का प्रोडक्शन होता है। तो आप देख लिए ये सब क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमल, अंगोरा हो गया, गॉट हो गया जिससे कि ऊन की प्राप्ति होती है, कैमेल हो गया है ना, अल्पका हो गया, ये सारा। अब आते हैं, बात करते हैं किस चीज पे, फ्रॉम फाइबर टू ऊल, मतलब फाइबर से कैसे ऊल का निर्माण होता है, ऊन का निर्माण होता है। कहता है फॉर ऑब्टेनिंग ऊल, ऊल को प्राप्त करने के लिए शिप आर रेंडर्ड, शिप को क्या किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है ना, टेक केयर किया जाता है। देयर हेयर इज कट, और उसका हेयर को कट किया जाता है, एंड प्रोसेस इनटू ऊल, और उससे क्या किया जाता है, ऊल का प्रोसेस किया जाता है, मतलब ऊल का उत्पादन किया जाता है। लेट अस लर्न, अब ये चलिए हम सीखते हैं अबाउट द प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या है जिस जैसे जैसे करके ऊल बनाया जाता है, ठीक है। वो तो शुरू में क्या होता है, एक फ्लीस होता है यानी रुआ होता है, यानी हेयर होता है, लेकिन कैसे वो ऊल का निर्माण होता है, तो कहता है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, पहले आता है रियरिंग, उसको क्या करते हैं, रियरिंग करते हैं। इफ़ यू ट्रेवल टू द हिली, जम्मू कश्मीर में आप ट्रेवल करेंगे, या हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तरांचल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, और द प्लेन ऑफ हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यू कैन सी द शेफर्ड, आप क्या देखेंगे, गडेरिया को देखेंगे। गडेरिया मतलब जो शिप को चराया करता है उसको क्या बोलते हैं, गडेरिया बोलते हैं। कि आप देखेंगे शेफर्ड क्या करता है, टेकिंग देयर हर्ड, अपना झुंड लेकर के, शिप का झुंड लेकर के उसको चराने के लिए निकल जाता है। आर द हर्बीवोरस, और वो क्या होता है, हर्बीवोरस, एंड प्रीफर ग्रास, क्योंकि ये जो जितने भी सीप हैं वो तो हर्बीवोरस होता है, मांस तो खाता नहीं, ग्रास खाता है, तो ग्रास के लिए वो लोग ट्रेवल करता है। एंड लीव्स अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, मतलब चराने के अलावा, शिप को चराने के अलावा, रियरिंग ऑल्सो, और क्या होता है वहाँ पर, रियरिंग किया जाता है। फीड देम ऑन द मिक्सचर ऑफ, उसको खिलाया जाता है, पल्सेज खिलाया जाता है, कॉर्न, ज्वार, ये सब, ऑयल केक, ये सब खिलाया जाता है, ताकि क्या हो, मटेरियल लेफ्ट अंडर टेकिंग आउट द ऑयल फ्रॉम द सीड एंड मिनरल
इन विंटर सीजन में क्या होता है कि शिप आर केप्ट इन द इंडोर, शिप को जो है ना घर में ही रखा जाता है, एंड फीड ऑन लीव्स, और उसको क्या खिलाया जाता है, उसको खिलाया जाता है, ग्रेन खिलाया जाता है, लीव्स खिलाया जाता है, और ड्राई फूड खिलाया जाता है। ठीक है, कहता है शिप एंड रियर्ड इन द मेनी पार्ट्स, और कई हिस्सों में उसको पाला जाता है अवर कंट्री। किस चीज के लिए, तो ऊल के उत्पादन के लिए, ऊन के उत्पादन के लिए। कहता है गिव द नेम ऑफ सम ब्रीड, आप उसके ब्रीड का जो है आप नाम दीजिए। शिप रियर्ड, जो शिप का क्या किया जाता है, उसको पालन पोषण किया जाता है इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग ऊल, ऊल के प्रोड्यूसिंग के लिए। द क्वालिटी ऑफ टेक्सचर, वो जो क्वालिटी ऑफ टेक्सचर होता है ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम, जिससे कि फाइबर्स, उस फाइबर से क्या किया जाता है, ऑब्टेंड किया जाता है, इज ऑल्सो इंडिकेट इन द टेबल, जिससे इसको आप क्या करें, टेबल में इंडिकेट करें कि यह किस ब्रीड का जो है, किस ब्रीड का सीप से ऊल की प्राप्ति हुई है। सर्टेन ब्रीड ऑफ सीप, कुछ ऐसे भी ब्रीड सीप के होते हैं, हैव थिक कोट हेयर, जिसका क्या होता है, बहुत ही मोटा कोट हेयर का होता है। देयर बॉडी हुइच याइल्ड, और उसका बॉडी क्या करता है कि याइल्ड करता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, क्या चीज़, याइल्ड करता है गुड क्वालिटी ऊल, और क्वालिटी ज़्यादा के साथ साथ वो क्वालिटी ऊल देता है लार्ज क्वांटिटी में। ज़्यादा तो बोले क्वांटिटी उसका है होता है, और क्वालिटी भी क्या होता है, बहुत बेहतर होता है। एज कहता है एज मेंशनड अर्लियर, पहले जैसा कि मेंशन किया गया है, दीज शिप आर सेलेक्टिव ब्रीड, ये क्या होता है, सेलेक्टिव ब्रीड होता है जो अच्छे क्वालिटी का देता है। विथ वन पेरेंट बीइंग अ शिप ऑफ द गुड ब्रीड, मतलब वो क्या करता है, एक पेरेंट से बीइंग अ शिप ऑफ गुड ब्रीड, ये अच्छे ब्रीड को उत्पादित किया जाता है, मतलब ऐसे ब्रीड को जिससे कि ऊल की उत्पादन ज़्यादा हो सके। ठीक है, कहता है वंस द रियर्ड शिप, जो जिस शिप को हम लोग पालन पोषण करते हैं, हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ, वो क्या करता है, अपना हेयर को बहुत जल्दी बड़ा करता है, उसका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है हेयर का। हेयर इज शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग ऊल, और उस जब बड़ा हो जाता है उसका हेयर, तो उसको क्या किया जाता है, सेव किया जाता है ऊल की प्राप्ति के लिए। तो इतना तक के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट सो दैट आई कैन मेक more video for you. Thank you for watching.